हमारा है आज का हमारा है प्राइस एक्शन पार्ट नंबर 4 या लर्न टू अंडरस्टैंड द मार्केट बाय 3 टॉप सीक्रेट्स। वो टॉप सीक्रेट्स क्या हैं? सबसे पहले देखिए, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो डेटा का मजाक उड़ाते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, डेटा क्या कहना चाहता है। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि मार्केट के अंदर जो पोजीशन बनाई जाती है और जो दिन भर मार्केट आज दिन भर जो मार्केट कामकाज करता है उसी हिसाब से मार्केट अगले दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। जैसे मार्केट सर होता क्या है कि मार्केट स्टार्ट्स रैंडम। अब मार्केट के अंदर सर क्या है, मार्केट जैसे ग्लोबल क्यूज हो गया, ठीक है, इन सबको देखकर मार्केट ओपन तो हो जाता है, गैप डाउन गैप अप, लेकिन मार्केट जो क्लोज होता है, क्या मुझे कोई बता सकता है कि मार्केट रैंडम क्लोज होता है या उसे क्लोज कराया जाता है? लेकिन आपको ये चीज हमेशा अपने दिमाग में डालना चलेगा कि भैया मार्केट कैसे बंद होता है। मार्केट बंद होता है अगर मान लो मैं मार्केट बंद होता है तो उसके पीछे लॉजिक सिंपल है। मार्केट बंद हो रहा है, सबको पता है कि मार्केट यहां बंद हो गया यार, यहाँ पैसा डालना है निकालना है, 3 बजे तक डिसाइड कर लो, खत्म खत्म। तो मार्केट तो बंद हो गया प्रोफेशनल वे में। मैं चैट ऑफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मार्केट का ये नेचर है सर, मार्केट का स्ट्रक्चर है। आप मार्केट के साथ ना खेलिए ना मार्केट को अपने साथ खेलने दीजिए। कैसे लिखा रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया इसको, ठीक है। बट यहां पर मैं एक चीज आपको समझा दूं कि मार्केट जो क्लोज हुआ वो क्लोज हुआ बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है, वो क्लोज हुआ बाय प्रोफेशनल्स। यानी मार्केट स्टार्ट हुआ रैंडम, क्लोज हुआ प्रोफेशनल। यानी जो डेटा क्रिएट हुआ, जो हमारे पास डेटा का क्रिएशन आया, डेटा क्रिएशन इज वैलिड। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं डेटा एकदम रॉन्ग है या डेटा एकदम राइट है। नहीं, डेटा क्या करता है, डेटा को कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले तो मैं वो आपको समझाने वाला हूं कि डेटा का यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज डेटा। दिस इज सीक्रेट नंबर 1, कई लोगों को नहीं पता। तो देखिए, डेटा के अंदर कई सारी चीजें होती हैं जिनको आपको समझना होता है। पहला कि डेटा किसका किसका होता है। एक होता है रिटेल, हम जैसे लोगों का, एक होता है FII, एक होता है DII और एक होता है प्रूफ, ठीक है। अब कई लोग को लगता है कि सिर्फ ऑप्शंस का डेटा हमारे काम का होता है या ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं। जनरली होता क्या है, जो ऑप्शंस के अंदर ज्यादा करके कामकाज किया रहता है वही करके बाहर भी होता है। ऐसा नहीं कि ऑप्शंस के अंदर उन्होंने कॉलिंग बाय खूब अच्छी बुलिश मोमेंटम बनाया तो शेयर के अंदर खराब, है ना। तो सेम चीज होता है, ठीक है ना। अब छोटी सी बात को ध्यान से समझिएगा, डेटा को कैसे बनाया जाता है उसके पीछे का पहले लॉजिक समझिए, फिर आपको इसके पीछे का टेक्निकल एनालिसिस समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला, बहुत ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहां पर बोला कि भाई ये हमारा एक लाइन है, ठीक है, ये हमारा सपोज करिए एक लाइन है। अब इस लाइन पर हो क्या रहा है, मुझे पेन उठा ले दीजिए। अब मान लीजिए ये मेरा लाइन है, ठीक है। इस लाइन पर मैंने बोला कि यार यहाँ पर 35,000 का लेवल है इंडेक्स पे, स्पॉट चार्ट पे। किस वाले इंडेक्स चार्ट पे? ये हमारा बैंक निफ्टी का 35,000 का हमारा पे यहाँ पे लेवल है। अब हुआ क्या कि डाउ जोन्स अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन रिटेल को सिर्फ ये दिखता है कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर तो ठीक चल रहा है। जो प्रो हैं या FII और DI हैं, इनको ये दिखता है कि मार्केट रात में कैसा परफॉर्म करने वाला है। न्यूज का इनसाइड पता होता है इन लोगों का कि असली इनसाइड क्या है, न्यूज में क्या होने वाला है। तो ये उस हिसाब से प्रोफेशनली अपना पोजीशन धीरे धीरे चोरी चोरी बनाते हैं, क्योंकि मार्केट के क्लोज होने के बाद इनका डेटा हमारे सामने आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं।
तो जब रिटेल ट्रेडर जब तक गधाराम अपना बुलिश या बियरिश मोमेंटम बनाता है उल्टा सोच के, तब तक एफआईआई, डीआई और प्रो अपना काम कर चुके होते हैं। अब कभी कभार जब डेटा निगेटिव होता है या डेटा नहीं काम करता है, वो किस कंडीशन में होता है, चलिए उसको मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर मैं आपको असली कंडीशन बताता हूं। सपोज करिए मार्केट खूब अच्छा पॉजिटिव चलता गया, रिटेल ट्रेडर ने देखा कि अरे यार सब कुछ बढ़िया है, रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर कॉल का पोजीशन बना लिया बीटीएसटी, यानी ओवर अगले दिन, ओवरनाइट उसको बोलते हैं बीटीएसटी। कई लोग पूछ रहे थे कि बीटीएसटी क्या होता है। बीटीएसटी मतलब सर कि जैसे आपने खरीद लिया, अब उसको आज आज 3 बजे तक आप स्क्वायर ऑफ नहीं किए, तो आप कैरी ऑन कर रहे हो अगले दिन के लिए, तो हो गया सर बीटीएसटी, ठीक है ना। तो वो बीटीएसटी कहलाता है। वो बीटीएसटी इसलिए कहलाता है क्योंकि बाई टुडे सेल टुमारो, ये उसका फुल फॉर्म है सर, ये आप याद रखिएगा कि ये उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तब जाके आपको समझ में आएगा बीटीएसटी का मतलब। तो हुआ यूं कि अब होता क्या कि जैसे मान लो कि रिटेल ट्रेडर बनाया है बुलिश और एफआईआई और डीआई बनाने हैं बियरिश, क्योंकि उनको लगा कि नहीं यार मार्केट क्या कर रहा वाला है, इन लोग को टेम्प्ट करेगा, हम लोग तो बियरिश। अब मार्केट ने रिटेल ट्रेडर का साथ दे दिया, यानी मार्केट गैप अप ओपन हुआ। तो इस पोजीशन पे जो रिटेल ट्रेड है, जो एफआईआई डीआई है, ऐसा नहीं कि उनको लॉस नहीं है, प्रो को लॉस नहीं होता, वो अपनी पोजीशन को यहाँ पर काट लेंगे। तो जब काटेंगे तो उसमें और मार्केट ऊपर चला जाएगा, तब और मार्केट ऊपर चला जाएगा तो रिटेल और पैसा झोंकेंगे, थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा तो फिर एफआईआई प्रो सोचेंगे कि अब तो साले सब रिटेल ट्रेडर भी बुली से, सब कुछ बुली से, चलो हम लोग भी पैसा ठोकते हैं। फिर पैसा ठोके, 2 बजे तक पैसा ठोकते गए, मार्केट ऊपर लेते गए, झटके में आया रिटेल ट्रेडर और प्रो को लगा कि अरे सॉरी प्रो और एफआईआई को लगा कि यार अब तो बस बहुत हो गया, बहुत ऊपर आ गया, अब चलो भगाते हैं इन सबको। फिर उसने क्या किया, कम से कम 100 पॉइंट या 150 पॉइंट मार्केट को डाउन गिरा दिया। अब 150 पॉइंट डाउन गिरते गिरते 3 बज गया, ठीक 3 बज गया। और अब बेचारे रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, अरे यार लास्ट में तो बड़ी गंदी क्लोजिंग हुई है, पुट साइड का बीटीएसटी बना लेंगे। अब जैसे उन्होंने पुट साइड का बीटीएसटी करा, अगले दिन मार्केट 150 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। सो माय डियर, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए ये मार्केट एक पूरा ट्रैप है, यहां पर अगर आप फंसोगे तो मरोगे, पक्की बात है। और अगर यहां पर अपनी केवल आप थिंकिंग को बड़ा कर लोगे तो हमेशा आप जब आप दूसरों से अलग सोचने लगेंगे सर जिस दिन, फिर आप देखिए आप मार्केट में फिर आप अच्छा काम करने लगोगे, और ये मेरा गारंटी कि आप अच्छा काम करने लगोगे। तो अब जब, लेकिन उसके लिए सर आपको क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा अलग सोचना, और अलग सोचने के लिए सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं, आपको थोड़ा मार्केट को साथ टाइम देना पड़ेगा सर आपको। अब जाके आप मार्केट के ट्रैप को समझोगे। अब पहली बात, डेटा पढ़ते कैसे हैं, तो मैं यहां पर डेटा का एक स्क्रीनशॉट लेता हूं, और मैं आपको ये डेटा मैं सब कुछ शेयर भी किया हूं, मैं फिर से शेयर कर दूंगा। अब आप देखिए इस डेटा को, आप लोग देखिए ध्यान से, फिर मुझे बताइए अगला दिन, यानी ये जो डेटा बना है ये 19 तारीख के ट्रेडिंग के डे को मिलाकर बनाया गया है। मार्केट ओपन होगा 22 तारीख को। तो अब यहां पर मुझे आप लोगों से सिर्फ ये पूछना है, मैं पहले इसके स्क्रीनशॉट लगाता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं डेटा रीड कैसे करते हैं। सर बहुत मजा आएगा आपको, आप एक बार समझ गए ना तो मेरा सारा बता तो रहा हूं। क्लास इज नॉट अबाउट कि हाउ मेनी क्लास वी आर कंडक्टिंग, इट्स नॉट अबाउट द क्लास, इट्स नॉट अबाउट कि भाई ट्रेडिंग के अंदर कितनी क्लास हम लोग कर रहे हैं। सीखने वाली बहुत कम बात है, समझने वाली ज्यादा है। अब देखिए, अब ये सर एक डेटा का मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं कि डेटा रीड क्या। पहले देखिए मार्केट में शुरुआत करने से पहले, जैसे 22 को मार्केट खुलेगा, 22 के पहले आप पहले डेटा को रीड करिए, ठीक। यहां पर रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, आपको कैंडल देख के पहले क्या समझ में आ रहा है, जब एफआईआई और प्रो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए यहां पर, यानी ये दोनों क्या कह रहे हैं कि बच्चा 22 तारीख को बवाल मचाना है। एफआई फोन किया प्रो को, अरे भाई 22 तारीख को सुन यार, अच्छा खासा पोजीशन कैरी किया हूं भाई, एक काम करना प्लीज भाई, ऊपर ना जाने पाए यार, ऊपर जाएगा दिक्कत हो जाएगा। प्रो कहेगा अच्छा ठीक है यार, कुछ करेंगे देखेंगे, बस मार्केट का बीटी वो
ग्लोबल ग्लोबल सेंटीमेंट हमारे साथ हो जाए भाई एफआईआई, वो कहेगा भाई प्रो, मिलके मचाते हैं, तो ये दोस्ती है इन लोग की। रिटेल बेचारा क्या किया, रिटेल बेचारा क्या किया, उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलता है, क्या चलता है यार, एक तो मार्केट खुद ही बाइंग ट्रेंड में था। अब देखो ना, एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक तो मार्केट यार खुद ही बाइंग ट्रेंड में था, और मार्केट ने लास्ट में देखो सौरभ नीचे आया, लेकिन देखो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बीटीएसटी पुट में तो नहीं बनाऊंगा मैं, बीटीएसटी किसमें बनाऊंगा, मैं बीटीएसटी बनाऊंगा इसमें कॉल में। क्यों? क्योंकि यार देखो ना, मार्केट इतना नीचे आ गया है, अब कितना नीचे जाएगा, ये उसकी सोच होती है। और जब मार्केट कभी कभार उसके हक में फैसला सुना देता है, कभी कभार उसके हक में फैसला नहीं सुनाता है, वो टेम्प्ट हो जाता है। तो अब इस चीज को कैसे समझे भाई, तो इसके पहले एक चीज समझिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, और ध्यान से सुनिए। देखिए पहला पॉइंट क्या है, कि पहले आपको ये चीज समझनी है, लॉजिक समझना है। पहला पहला पॉइंट क्या है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ए यार ये ब्लैक क्यों नहीं हो रहा है यार, ये क्यों ऐसा चल रहा है यार, मुझे सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखना है, ये पता नहीं हाईलाइट क्यों ले रहा है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एट नाइट kindly read the data before ट्रेडिंग डे। कहने का मतलब क्या है, कि जैसे भाई मेरा ट्रेडिंग डे 22 तारीख को है, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं सिंपली ये करूंगा, डेटा रीड करूंगा। अगर डेटा में, सेकेंड पॉइंट बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा सर आप लोग प्लीज, सबको मैं बता रहा हूं, अगर डेटा में डेटा है FII DII सेम, सॉरी FII प्रो सेम टाइप पोजीशन, then it's sure that market will do like that in first half till 11:30 PM. This is a secret. अगर FII और प्रो सेम है तो थर्ड पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट है, कई लोग को मैं समझाना चाहता हूं। थर्ड पॉइंट क्या है, यदि इफ बोथ आर bearish and market gap down by 100 point in Nifty and 250 plus 250 above point in Bank Nifty, then no data will work. फोर्थ कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन फोर्थ में अप्लाई करना है हमको। फोर्थ कंडीशन क्या है, इफ बोथ में हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, FII और प्रो को, बोथ आर बुलिश। अगर बोथ बुलिश है और मार्केट गैप अब अप हो रहा है, कितने पॉइंट्स है, मार्केट गैप अप बाय 100 पॉइंट निफ्टी एंड 200 एबव पॉइंट इन बैंक निफ्टी, यहां बिलो लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो नो डेटा विल वर्क। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कोई समझाएगा, एनीवन? मार्केट ओपन होते ही काम कर दिया मलाई मार्केट की खत्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आप इसको ऐसे हंटिंग कह लो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, अपन तो एकदम फर्स्ट लैंग्वेज में बोलेंगे मलाई खत्म पैसा हजम। अब मलैये नहीं रह गए मार्केट में, क्या करेंगे बैठ के सर? कब ये डेटा वर्क करेगा, जब प्रो और FI की लगेगा 250 प्लस पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हो ना कितना रुपया बना, 250 पॉइंट का मतलब समझ रहे हो, एक क्वांटिटी के पीछे आपको 200 रुपया मिल रहा है सर, एक लॉट के पीछे।
यानी अगर आपने 100 रुपए पे एक क्वांटिटी खरीदी है, लॉट को भूल जाइए, तो वो बन जाएगा 200, तो वो 100 रुपये आप 200 बन जाएगा आपका। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब अगला पॉइंट क्या होना चाहिए, तो उसके बाद मार्केट को आधे घंटे क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट को। ठीक है, क्या करेंगे इसके बाद मैं लिख दे रहा हूं, व्हाट टू डू नाउ। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सिंपली लेट्स मार्केट मूव टिल 9:45 to 10 AM and then according to new chart we will work। बहुत सिंपल सा क्रिस्पी लॉजिक है। अगर मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है तो 9:45 से 10 बजे तक देखो, कहीं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या कहीं पर लगे कि स्टॉप लॉस नए क्रिएट हुए हैं, लोगों ने अपना पोजीशन बनाया है, मार्केट का स्ट्रक्चर ये है वो है, तब आपको काम करना है। और कैसे काम करना है लाइव मार्केट में वो भी मैं आपको समझाऊंगा, और मैं आपको समझाऊंगा और स्क्रिप्ट बताऊंगा। पहला पॉइंट आप लोग को पहले क्लियर हो जाए, तब मैं यहां पर आगे बढ़ूंगा। तो ये पॉइंट क्लियर है आप लोग को, यहां तक क्लियर है, सो दैट मैं आगे बढ़ पाऊंगा। यहां तक क्लियर है, एक एक चीज आप लोग याद रखते रहिए। डेटा आपको लिंक में आपको ग्रुप में, प्रीमियम ग्रुप में सब देते हैं। ठीक है, पॉइंट 3 और 4 नहीं समझा। पॉइंट 3 ये है सर कि जैसे मान लो कि ये दोनों क्या हैं, जैसे ये मान लो ये दोनों बियरिश हैं अगले दिन के लिए, मार्केट ने ऑलरेडी निफ्टी के अंदर 100 प्लस पॉइंट का गैप डाउन दिख रहा है और बैंक निफ्टी के अंदर 250 प्लस का, तो मलाई निकल गई मार्केट से, ये लोग प्रॉफिट बुक कर लेगा अपना और मार्केट खूब ऊपर चला जाएगा। फिर आप कहोगे यार मैंने तो पिछला दिन देखकर मैंने क्या किया था, एक बियरिश ट्रेड भैया ओपन होते ही ले लिया और मेरा पैसा तो खत्म, तब आप रोने लगोगे। ठीक है, नाउ सेकंड कंडीशन, what if market opens opposite to pro/FII sentiment। सिंपल सी बात है सर, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मार्केट कभी भी इनके अपोजिट खुलता है तो ये सेम चीज थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट देखिए, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इज मेजर सोर्स टू डिसाइड द ट्रेंड। कैसे डिसाइड करते हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे 200 प्लस पॉइंट सपोज करिए गैप अप हो गया, देन दे विल try to add more selling position so that उन्हें प्रॉफिट हो। ठीक, we will wait for 30 to 40 minutes कि कौन जीत रहा है, whether the trend या FII या प्रो, and accordingly we will make the पोजीशन। तो अब कहने का मतलब बहुत सिंपल है। सपोज करिए एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं, मार्केट यहां से ओपन हुआ सर, कितना मार्केट ओपन हुआ सर, 95 पॉइंट गैप अप, कल की बात करते हैं, 95 पॉइंट अबव गैप अप हुआ। और अगर डेटा देखें तो डेटा हम लोग पिछले दिन का देखते हैं, यहां से आप डेटा देखोगे तो आपको दिख जाएगा कब का था, 19 तारीख ना, 19 तारीख के पहले कौन सा दिन होगा, 18 तारीख, एक्सपायरी का दिन रहता है, तो एक्सपायरी का डेटा ज्यादा काम नहीं आता है, तो एक्सपायरी का डेटा छोड़ दिया करिए। एक्सपायरी के दिन आपको कोई भी डेटा काम नहीं देगा, एक्सपायरी के दिन कुछ भी आपको, एक्सपायरी के दिन के बाद का डेटा आपके लिए कोई मतलब नहीं। जैसे एक्सपायरी है ना, ये दिस इज एक्सपायरी, 18 तारीख को क्या होता है, तो सो ये डेटा किसी काम का नहीं है, इस डेटा के अंदर कोई दम नहीं है। ठीक है, सो प्लीज इसको अवॉइड करिए आप लोग।
ठीक है, तो अभी मैं 19 तारीख वाले एग्जांपल पे आपको समझाता हूं। लाइक हुआ क्या, मार्केट तो गैप अप ओपन हुआ, बट यहां पर रिटेल ट्रेडर सोचे होंगे कि अरे यार चलो अब तो पोजीशन हम अपर साइड की बनाते हैं, पोजीशन अपर साइड की बनाते हैं, पोजीशन अपर साइड की बनाते हैं, पोजीशन अपर साइड की बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड देन मार्केट क्या करता है, सडन फॉल करने लगता है। फिर एक जगह पर आके मार्केट क्या करता है, यहां पर देखिए पिछले दिन मार्केट का सपोर्ट था, फिर यहां पर एक बायर की टेम्पटिंग शुरू हो जाती है। शायद यहीं पर हम लोग का पहले ट्रेड में एसएल हिट हुआ था, मार्केट की टेम्पटिंग शुरू हो जाती है, मार्केट कहता है कि बायर, ये बायर सुनो, क्या मैं ना यहाँ पर सपोर्ट ले रहा हूं, मुझे बाई करो, और बायर बेचारा बाई करने लगता है। क्योंकि देखो ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं थे, डाउन साइड ही स्टॉप लॉस अवेलेबल थे, तो लोग सोचते हैं कि मार्केट जैसा पुराने दिन किया था उसी तरह मार्केट आज भी कर देगा। सो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजों का आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि मार्केट कहीं भी खुलता है, मार्केट के ट्रेंड को प्लीज आप लोग एक बार पहचान लें, फिर आपको मुझे पता है ये सब टर्म्स जो हैं वो आपको अभी नहीं समझ में आएंगे एग्जैक्टली कि कैसे काम कर रहा है, बट आप लोग को छोटी छोटी बातें जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उसको अपने मस्तिष्क में डालें, क्या यार इस तरीके से मार्केट का कामकाज होता है, इस तरीके से मार्केट कभी कभी परफॉर्म करता है। देन यू कैन सी दैट कि आपके अंदर भी चेंजेस आएंगे एंड यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर विद इन सम डेज। ठीक है, वो चीज आप लोग अपने दिमाग में डाले रहे। इसको इस पेज पे डाल देता हूँ। ओके, तो मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट क्या हुआ, डाउन 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 गिरा। एंड यहाँ पर सपोर्ट था मार्केट का, तो यहाँ पर उसने बायर को टेम्प्ट किया कि आ जाओ बायर, आ जाओ बायर, आ जाओ बायर। फिर यहाँ पर बायर ने वहां मारा, फिर उनको टेम्प्ट किया और मार्केट और नीचे गया और नीचे गया। ना ये तो हो गया भैया हमारा सीक्रेट नंबर 1 कि हम लोगों ने ये सीक्रेट स्ट्रेटजी है समझ लिए कि भाई मार्केट के अंदर जो पुराना डेटा है उसको किस तरीके से रीड करके कामकाज किया जाता है, वो तो हमारा हो गया पुराना डेटा। अब अगला जो सीक्रेट है इन लाइव मार्केट, हाउ कैन वी से दैट कि मार्केट अब परफॉर्म अच्छा करने वाला है या बाइंग यहाँ पर ज्यादा मजबूत होने वाली है, ये कितने लोग एक्साइटेड है जानने के लिए कि लाइव मार्केट के अंदर कैसे समझे। अब बहुत ध्यान से सुनिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं आपसे आपके डाउट और साइकोलॉजी पर थोड़ा वर्क करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटरिंग आपको देना, वो इंपॉर्टेंट है। अब हाउ टू वर्क इन लाइव मार्केट ये तो सबको पता है, अब लाइव मार्केट में किस तरीके से वर्क करेंगे वो सीक्रेट सुनिए। लाइव मार्केट का सेंटीमेंट्स कैसे समझें। कभी कभी होता क्या है, हम गलत पोजीशन बना लेते हैं या सही पोजीशन बना लेते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता है कि क्या हम पोजीशन सही बनाए हैं, क्या हमें एवरेजिंग करने चाहिए। हमें कब अपने पोजीशन पे स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। 3 स्क्रिप्ट देता हूं आपको मैं, और इसको किसी के साथ मत शेयर करिएगा, नहीं तो लोग हमें भी पागल कहेंगे आपको भी, लेकिन जो पागल होते हैं वही इतिहास रखते हैं। इसको आप लोग ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर से निकालिए। चलिए, तो मैं तीनों के यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ, ध्यान से सुनिए। चार स्क्रिप्ट हैं, सिंपल और बहुत क्लियर, जो स्क्रिप्ट मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ। 3 ही स्क्रिप्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 ही काम बन जाएगा आपका। ये तीनों स्क्रिप्ट उठा लीजिए। अभी इसका मैं एकदम रूल आपको समझाता हूँ। पहले आप लोग ये स्क्रिप्ट ऐड कर लिए हैं क्या, देखिए। पहले बताइए है। अब करना क्या है, जैसे मान लो मैं बैंक निफ्टी के यहां गया, यहां पर जाते ही मुझे क्या देखना है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आपको कवर किया है कि कैसे मुझे इस स्क्रिप्ट को देखना है। सिंपली इंडिकेटर में जाइए, यहां लिखिए ऑप्शन स्कैल्पिंग V2, ये है क्या, दिख रहा है आपको।
for Bank Nifty. Everyone can show, everyone can see, everyone can see. सो ये क्या बता रहा है, इसको ध्यान से समझना है हमें, और उसी हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज मेजर चेंज एंड व्हाट इज माइनर चेंज. सो सपोज करिए, अब जब आप ट्रेडिंग करने बैठे, पहले तो आप मॉर्निंग में ही 9:15 पे आपका मार्केट खुलता है. कितने बजे खुलता है? 9:15 पे. 9:15 खुलते से पहले आप 9 बजे स्क्रीन पर आए और सिर्फ आप इसको देखें, डाउ परसेंटेज चेंज कितना है, 15 मिनट परसेंटेज चेंज कितना है, और 1 आवर परसेंटेज चेंज कितना है. क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है, सो यू कांट सी एग्जैक्ट फिगर हियर. ओके, आप यहां पर एग्जैक्ट फिगर नहीं देख रहे हो. इफ मार्केट ओपन तो आपको यहां पर समझ में आता रहता कि हाँ क्या है एग्जैक्टली फिगर, क्या चेंज है. एंड मार्केट के अंदर जिस दिन भी 0.4% से ऊपर का चेंज आपको दिखता है डाउ जोन्स में इन पॉजिटिव या नेगेटिव साइड, उसके बाद अगर इसको फॉलो अप करता है 1 घंटा या 15 मिनट में भी देख रहे हो कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो रहा है, तो आप समझ लो कि आपका मार्केट खतरे में आएगा ही आएगा एक ना एक बार. हो सकता है 10 में से 8 दिन ये काम करे. 2 दिन आपको यह भी हो सकता है कि डाउ जोन्स टेम्प्ट मूव दे दे या आपको लगे. लेकिन सर सीक्रेट्स वही होते हैं, जैसे ट्रेडिंग में कहा जाता है कि अगर आप 80% की एक्यूरेसी वो अगर आप मेंटेन कर ले रहे हैं तो आप एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आप एक बहुत सुनहरा काम कर रहे हैं. दिस इज माय लॉजिक. सो अभी आप लोग ये कहेंगे कि बिटकॉइन तो भैया 1000 पॉइंट डाउन था, अभी बिटकॉइन कितना हो गया? अभी बिटकॉइन चल रहा है 451 पॉइंट अप. अभी बिटकॉइन 1000 पॉइंट कल डाउन दिखा रहा था, आज बिटकॉइन चल रहा है 400 पॉइंट अप. अब यहां पर एक चीज लॉजिकल बात है कि मार्केट का मंडे आया नहीं है. देखिए लाइव मार्केट के अंदर ही आपको सब कुछ काम करना है. अब मंडे को मार्केट, ग्लोबल मार्केट कितने बजे ओपन होता है बताइए? बट डाउ अपने मार्केट के टाइम पे तो कुछ चेंज होगा ना. हमें मार्केट के टाइम पे नहीं देखना है ना, हम जब आपको समझा रहे हैं वो समझिए योग जी. डाउ 3:30 बजे 3:30 AM पर ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे. किस दिन? मंडे को 3:30 पे स्टार्ट कर देंगे. नहीं 3:30 AM, 3:30 बजे सुबह. ठीक है, तो जब 3:30 बजे आएगा तो आप 9 बजे उठ के देखेंगे तो आपको ये तो समझ में आएगा कि बाहरी मार्केट में रुझान क्या है. क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एसजीएक्स निफ्टी कहीं पर डाउन चल रहा है तो क्या आपके यहाँ गैप अप ओपन हो जाएगा क्या? मान लीजिए एसजीएक्स निफ्टी कहीं 100 पॉइंट गैप डाउन चल रहा है, वो तो सिंगापुर में ट्रेड कर रहा है. अब आप कहोगे कि उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता. या तो अगर आपके पास नहीं है ये प्लेटफॉर्म नहीं है ट्रेडिंग व्यू का, तो आप सिंपली तीनों स्क्रिप्ट जोड़ लीजिए और समय के साथ साथ ट्रैक करते रहिए कॉपी पे लिख के अभी कितने परसेंटेज के साथ चेंज है डाउ जोन्स का फ्यूचर, डाउ जोन्स 30 का फ्यूचर, और ये ई मिनी डाउ जोन्स $5 फ्यूचर सीबॉट मीनिंग ट्रेडिंग, ये कितने पॉइंट से नीचे चल रहे हैं. और बिटकॉइन भी ट्रेडिंग पे देखते रहिए बिटकॉइन के अंदर क्या हो रहा है. कई लोगों को लगता है बिटकॉइन में बार बार क्या कहता हूँ, अरे भाई इससे बड़ा कोई आदमी ही नहीं है जो 24 घंटे आपको सेंटीमेंट बताए बायर वर्सेस सेलर का. कल मार्केट इतना गैप डाउन था, आज है शनिवार, मार्केट ऊपर जा रहा है बिटकॉइन का, इसका मतलब वो सेंटीमेंट थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है. अब गिरे तो सेंटीमेंट्स गिर रहा है. तो यार लॉजिकल वे में सोचिए, जो ट्रेडर हैं, जो ये लोग हैं, वो हर जगह प्रेजेंट हैं. आपको क्या लगता है एफआईआई सिर्फ शेयर मार्केट में प्रेजेंट है? एसजीएक्स निफ्टी देखकर ट्रेड नहीं किया जाता है. तो ये सब आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा डालते रहिए. एंड वन डे यू विल रिमेंबर माई ऑल थिंग कि हाँ यार ये काम करता है. जैसे मंडे को आप लोग थोड़ा सा काम करिए, मंडे को आप लोग थोड़ा सा गौर करिए कि अच्छा डाउ जोन्स जब ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है. क्या बात है, डाउ जोन्स नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है, क्या बात है. सब तब आप इसी को कहते हैं कनेक्टिंग डॉट्स सीक्रेट्स.
This is nothing but it is simply called, you can call it at connecting dot sequence. So 3 चीजें मैंने आपको बता दी। इन तीनों चीजों को लेकर अगर मान लीजिए आपने कहीं पर, सुनिए अब देखिए होता, अब कैसे मैनेज करना है पोजीशन वो समझा रहा हूँ। मान लीजिए बैंक निफ्टी ओपन करता हूँ, मान लीजिए आपने यहाँ पर कहीं पर कॉल ले लिया होता, यहाँ पर कहीं कॉल ले लो तो, और आपको उस दिन कंटिन्यूअस दिख रहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर सारे बैंक निगेटिव में थे, बिटकॉइन कम से कम 700 पॉइंट नेगेटिव था उस समय जब मार्केट इस लेवल पर था पिछले दिन, और अपना ये डाउ जोन्स वाई मिनी सब निगेटिव थे। आपको उसी समय अगर आप कॉल लेते हैं तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि यार मेरे को मार्केट टेम्प्ट मूव देकर नीचे ही आएगा, क्योंकि ग्लोबल न्यूज निगेटिव है तो सेलर कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। सेलर का क्या काम है, सेलर तो चलते हैं दूसरों के कहने पर, सेलर तो कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। तो ये चीज होता है। सो दिस इज द लॉजिक सर कि किस तरीके से हमें काम करना। बाकी इसके बारे में देखिए ज्यादा डिटेलिंग अभी आप नहीं समझ पाएंगे। सो व्हाट आई वांट टू ट्राई कि भैया अभी थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ में आता आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा।